भारत में लगभग 70% से भी ज़्यादा लोग प्रोटीन डेफिसिट हैं, यानी कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। और प्रोटीन सिर्फ आपके बाइसेप ट्राइसेप्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ मैं बहुत ही मॉडलिंग करना चाहता हूँ या कुछ अपने आप को हंक दिखाना चाहता हूँ, ऐसे ही लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन की ज़रूरत हम सबको है। प्रोटीन ही आपके सुंदर बालों का राज है, सुंदर स्किन का राज है, आपकी मसल्स का राज है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। यानी कि जितनी हमारी इम्यूनिटी सेल्स हैं इनको बनाता है प्रोटीन, आपकी मसल्स को बिल्ड करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रांग रखता है अंदर से। आपके हेयर फॉल और आपकी जो स्किन है अगर वो डल हो रही है, इन सब के पीछे प्रोटीन होता है। अगर अच्छी प्रोटीन है आपकी बॉडी में तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा, आप खूबसूरती से अपने बालों को लहराते हुए, चेहरे को चमकाते हुए जी सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोटीन हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना किसी मॉडल के लिए। तो अब हम ये जानना तो अच्छा, और 70% से ज्यादा भारतीय प्रोटीन डेफिसिट है, यानी कि प्रोटीन की उनके अंदर कमी है। यानी कि जितना प्रोटीन उनको लेना चाहिए उतना वो नहीं ले रहे हैं। यानी जितना जरूरी है उतना तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, चाहे आप मसल्स बनाओ, बाइसेप्स बनाओ, सिक्स पैक बनाओ या ना बनाओ, मॉडलिंग करो या ना करो। तो कितना प्रोटीन एक इंसान को लेना चाहिए? देखिए, आपका जो बॉडी वेट होता है उससे मल्टीप्लाई 0.8, यानी कि जैसे किसी का बॉडी का वेट है 60 ग्राम, जैसे अगर किसी बॉड जैसे अगर किसी का वजन है 60 किलो, तो उसको लेना पड़ेगा 48 ग्राम पर डे प्रोटीन। तो ये होता है एक मानक, इतना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। लेकिन आप इतना भी प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, इससे आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपके नाखून टूटने लगेंगे, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आप हमेशा खांसते छींकते ही रहोगे और आपकी स्किन भी बूढ़ी लगने लगेगी। तो क्या आप ऐसा चाहते हो? तो अब क्या करो? बहुत सारे लोग ये कहेंगे, अरे ये जो दाल चावल और रोटी खाने वाले लोग हैं ये प्रोटीन डेफिसिट तो होंगे ही। तो आज इस मिथ पे भी बात कर लेते हैं। देखो भाई, जो प्रोटीन एग में होता है, चिकन में होता है, उतना ही प्रोटीन हमें वेजिटेरियन थाली में भी मिल सकता है। कैसे? ये संभव ही नहीं है। आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं तो ये मिथ तोड़ने वाली हूँ, इसलिए मैं ये सारे तरीके विद प्रूफ आपको बताऊंगी। देखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल थाली है, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, वो है दाल चावल छोले राजमा। और ये सारी चीजें ऐसी इसलिए हैं क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। देखिए, 9 इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड क्या होता है? जो प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन एक चेन होती है, उसमें छोटे छोटे से अवयव होते हैं। जैसे कि हर चीज, दुनिया की हर चीज, प्रकृति की हर चीज किसी एक छोटी इकाई से बनी है। प्रोटीन की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड 20 तरह के होते हैं, जिसमें से 9 इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। ये इसेंशियल अमीनो एसिड बाहर से हमें लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी बना नहीं पाती है बाहर से, यानी कि हमें खाने में मिलेंगे और ऐसा हमें फूड लेना पड़ता है। देखिए, जो नॉन वेज है उसमें ये इसेंशियल प्रोटीन्स मिल जाते हैं, इसीलिए नॉन वेज जो खाते हैं वो लोग सीना ठोक के कहते हैं कि हमें प्रोटीन डेफिसिट नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, हम तो प्रोटीन के बहुत हाई फाई सोर्सेज लेते हैं। जो वेजिटेरियन है उन्हीं में प्रोटीन की कमी होती है, वो इस चीज को पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। विराट कोहली एक रोल मॉडल है, बहुत ही फिट इंसान है, लेकिन वो वेजिटेरियन है। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन को भी आप देख सकते हैं, वो वेजिटेरियन है, लेकिन आज भी इस उम्र में भी वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, फिट है। इसलिए वेजिटेरियन लोगों को ये गिल्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल थाली है उसमें क्या होता है? दाल चावल छोले राजमा चावल, ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ना, पूरी पराठा, ये सारे क्या हैं? देखिए, जो चावल होता है इसमें मायोसिन होता है और जो दाल होती है इसमें लाइसिन होता है। जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये पूरा परफेक्ट प्रोटीन होता है, यानी ये कंप्लीट प्रोटीन पैकेज है। ऐसा हमारे ट्रेडिशन में थाली में इसीलिए इंक्लूड किया गया है। जो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है वो वेजिटेरियन लोगों को इस तरह के फूड कॉम्बिनेशन से मिल जाता है। यानी कि अगर आप दाल चावल खा रहे हो, यानी कि जैसे आप दाल चावल खा रहे हो या राजमा रोटी खा रहे हो या छोला चावल खा रहे हो, इसमें आप क्या कंबाइन कर रहे हो? एक आपने लेग्यूम लिया हुआ है, यानी दाल लिया हुआ है, और एक अनाज लिया हुआ है। जब दाल और अनाज दोनों मिल जाते हैं, तो जो अनाज में मिल रहा है लाइसिन, वो जो हमें और चीज़ों में नहीं मिल रहा है, तो वहां से हमने लाइसिन लिया और यहाँ से मेथियोनिन लिया। और लाइसिन और मेथियोनिन ये दोनों ही इसेंशियल हमें बाहर से लेने होते हैं। और जब हमने ये ले लिया है दाल चावल से, राजमा रोटी से, छोले चावल से, तो ये कंप्लीट हो गया। और विश्वास जानिए कि आप ऐसे ही कॉम्बिनेशन, ऐसे ही देसी खाने से आप चिकन को, एग को मात दे सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट फिट लग सकते हो। मेरी तरह मैं भी वेजिटेरियन हूँ। तो
और मैं अपने आप को बिल्कुल फिट मानती हूँ। तो हम अब डिटेल में जानेंगे कि किस फूड में कितना ज़्यादा प्रोटीन मिलता है या क्या अमाउंट मिलता है। देखिए, अगर आप 2 कटोरी दाल ले रहे हैं तो वो 2 बॉइल्ड एग के बराबर आपको प्रोटीन देगा। 100 ग्राम रोस्टेड चना खा रहे हैं तो 19 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगी। 100 ग्राम सोया चंक ले रहे हैं तो 52 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, जो कि चिकन से भी ज़्यादा होती है। 100 ग्राम मूंगफली में 25 ग्राम प्रोटीन होता है और 250 ml दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपने डेली डाइट में इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, अपने स्नैक्स में इस तरह की चीजें यूज करते हैं, तो आप नॉन वेज ना खाते हुए भी प्रोटीन की कमी को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं, इसकी कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी। जैसे कि आप खाने में एक अनाज और एक दाल का कॉम्बिनेशन जरूर रखें, प्रोटीन का कोई एक सप्लीमेंट या कोई एक सोर्स जरूर रखें। जैसे कि आप 2 कटोरी दाल ले रहे हैं या दाल चावल खा रहे हैं तो आप कर्ड भी उसमें ऐड कीजिए, आप सोया भी उसमें ऐड कीजिए। इसके साथ ही जो आप स्नैक्स ले रहे हैं उसमें रोस्टेड चना जरूर लीजिए और मूंगफली लीजिए। ये सब प्रोटीन का भरपूर सोर्स होते हैं। प्रोटीन हो गया, सोया चंक हो गया, रोस्टेड चने हो गए, इसमें प्रोटीन भर भर के होता है और इसे स्नैक्स के रूप में खाना ऑसम, तब आपको बोरियत भी नहीं होगी। हर मील में आप प्रोटीन का सोर्स जरूर ऐड कीजिए। जैसे कि प्रोटीन होता है पनीर में, दाल में, सोया चंक में, दही में, ये सारी चीजें। 1 ग्लास दूध जरूर आप पीजिए रात को सोते समय, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी प्रोटीन की कमी भी पूरी होगी। अगर उसमें आप हल्दी मिला देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी को एक दूसरे ही लेवल पे ले जाएगा। तो देखिए, जो फास्टिंग होती है ना, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, लेकिन मुझे लगता है कि फास्टिंग के साथ साथ प्रोटीन काउंटिंग भी चलन में होनी चाहिए। यानी प्रोटीन काउंटिंग भी बहुत कूल ऑप्शन होता है अपने आप को फिट रखने के लिए, अंदर से मजबूत रखने के लिए, तभी आप बाहर से खूबसूरत दिखेंगे। और प्रोटीन तो आपके खूबसूरत नेल्स, खूबसूरत स्किन और खूबसूरत हेयर्स, इन सब के लिए जिम्मेदार है, आपकी खूबसूरत बॉडी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए प्रोटीन काउंटिंग भी बहुत ही कूल और ट्रेंड में होना चाहिए। तो अपने अंदर तो अब इस हिडन हंगर को खत्म कीजिए। हिडन हंगर यानी कि प्रोटीन की कमी, तो इस हिडन हंगर को मात दीजिए रोस्टेड चने से या प्रोटीन। अपने अंदर की इस हिडन हंगर को मार दीजिए और भरपूर खाइए। और आपको एक बात मैं बता दूं, अगर आप प्रोटीन डेफिसिट नहीं होंगे, अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन को ऐड करेंगे ना, तो आपके अंदर से क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी जो आलतू फालतू चीजें खाते हैं, और आपका जो डाइट है वो बहुत बैलेंस हो जाएगा। आपका मोटापा और आपका जो बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती है ना उटपटांग चीजें खाने से, डायबिटीज है या शुगर है या बीपी है, ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं। और क्रेविंग, ये सब चीजें तो बिल्कुल कुछ, क्रेविंग वगैरह तो आप भूल ही जाइए कि अगर आपका पेट फुल है ना, प्रोटीन है आपकी बॉडी में ना, तो क्रेविंग होती ही नहीं है। आपको किसी चीज को देख के मन मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन ही नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उन नॉनवेज लवर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता दाल रोटी खाने से। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने डाइट में कितने प्रोटीन को ऐड कर रहे हैं कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।